नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं शुभम बरनवाल आप सभी का हमारे चैनल ऑल एग्जाम्स PYQ। दोस्तों, हम टेट एग्जामिनेशन के लिए, जो कि अब बिल्कुल अब हमारे एकदम निकट है, सामने है और लगभग 20 दिनों का समय हमारे हाथों में है, हमारे पास बचा हुआ है। तो इस फाइनल 20 डेज में हम क्या कर रहे थे कि जैसे हमने फाइनल 20 डेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरे तरीके से एनालिसिस करके और उसके उत्तरों को हमें एक बार देखने का हमने प्रयास किया था अपनी इस कड़ी, अपनी एक सीरीज के माध्यम से। इस माध्यम में हमने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासेस थी, जो कि हमने 2 अलग अलग वीडियोज में बनाई थी, जिसमें करीब हमने 5 घंटे की क्लास ली थी। और 5 घंटे की क्लासेस में हमने आज तक यूपी ट्रिपल एससी द्वारा उसके द्वारा कराए गए कुल 66 एग्जाम्स में जो 250 प्लस प्रश्न पूछे गए थे, 260 से 70 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों की डिटेल व्याख्या हमने कराई है। और उसके माध्यम से दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप अपने नंबर्स में बहुत ज्यादा सुधार कर सकते हैं। वहां पर क्या था दोस्तों कि बस हमने 260 से 70 क्वेश्चंस नहीं पढ़े, हमने हर प्रश्न की एवरेज तौर पर हर प्रश्न पर 1 से 1.5 मिनट की व्याख्या का समय लिया है। और उसके अलावा प्रश्न में हम जो जो एक्स्ट्रा चीजें समझ सकते थे, हमने वो चीजें की। जैसे जब हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, अगर कहीं लिखा था कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया है, और उसमें 4 ऑप्शंस थे, तो हमने सिर्फ दादा भाई नौरोजी ऑप्शन टिक करके आगे नहीं बढ़ गए। हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में डिस्कस किया कि उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने किस संस्था की स्थापना की, रहनुमाई मजदयासन सभा उनके द्वारा कब स्थापित की गई। हमने पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक प्रकार से लीड किया, उनकी और कौन कौन सी पुस्तकें रहीं, उन्होंने कांग्रेस के कौन कौन से सेशन की अध्यक्षता की। इन तमाम प्रश्नों की हमने उसके साथ ही चर्चा की। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शंस में किसी ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो हमने उनके बारे में भी देखा कि उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसके अलावा अगर बाल गंगाधर तिलक हैं, तो हमने उनके केसरी और मराठे के बारे में भी डिस्कस किया। यानी हमने एक ऐसा समग्र दृष्टिकोण बनाकर अपना अध्ययन उस वीडियो में किया था, ताकि हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करा सके। अब यही प्रयास हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी करेंगे। प्राचीन इतिहास जो है भारत का, इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न भी नहीं है दोस्तों। आई थिंक 100 प्लस क्वेश्चन होंगे, 105 से 10 के बीच में प्रश्न होंगे, या मान के चलें कि 100 प्लस क्वेश्चन है। और ये वीडियो लगभग 2 से 2.5 घंटे की होगी। हो सकता है 15-20 मिनट अधिक भी चला जाए, और लेकिन कम से कम 2.5 घंटे की तो होगी। लेकिन इस 2.5 घंटे की वीडियो में हम पूरे एंशिएंट हिस्ट्री से जहां से भी प्रश्न आ सकते थे, खासतौर पर अशोक, जो कि मेन चैप्टर है पेट के सब्जेक्ट को एकदम आइडेंटिफाई करते हुए, चीजों को समझते हुए हम इस वीडियो को पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि बस 20 दिन का समय बचा है, ये फाइनल 20 डेज हैं और पेट के लिए काफी महत्व रखते हैं ये 20 दिन। तो इस लिहाज से हम अपने आज की ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास। इस लगभग 2 से 2.5 घंटे के प्रश्न चैप्टर क्लास में हम पूरे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। या एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम लगभग 50 से 60 प्रश्नों को इस वीडियो में दे दें और अगले एक वीडियो का और पार्ट बनाकर उसमें 50 से 60 क्वेश्चन दे दें। अगर ऐसा होगा तो फिर वीडियोस की लेंथ कम होगी और वीडियो 1 से 1.5 घंटे के बीच में हो सकता है, लेकिन वो देखा जाएगा। चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में मैं आपको पहले प्रश्न की तरफ ले चलता हूं। और हमारा जो पहला चैप्टर होगा, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता होगा और इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम करने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने वेरियस एग्जामिनेशंस में जिस प्रकार से चीजों को पूछा है, हम उसी को हल करने जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो की परीक्षा 2018 सेकंड पाली का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से, जिसे हम लोथल कहते हैं, इसकी खोज किसने की है? लोथल की खोज किसने की है दोस्तों? लोथल की खोज की है SR राव ने। लोथल की खोज किसने की है? रंगनाथ राव ने। कब की है? 1955 से 62 के दौरान SR राव ने लोथल की खोज की है। थोड़ा सा दोस्तों लोथल के बारे में जान लें कि वास्तव में सही अर्थों में लोथल है क्या। लोथल के बारे में जान लें अगर, आइए देखते हैं। लोथल, अगर लोथल की बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा
सभ्यता का बंदरगाह नगर है। कौन सा नगर था? बंदरगाह नगर। यानी यहां पर क्या था? बंदरगाह, या फिर जिसे कभी कभी गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की बहुत बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक राजधानी रहा है ये शहर। यहां से अगर बात करें तो ये है कहां? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। अहमदाबाद जिले में किस नदी के किनारे अगर बात की जाए यहां पर, तो एक नदी बहती है भोगवा। भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में लोथल है, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख आर्थिक शहर है। इसके बारे में कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में यज्ञ वेदियां कहां मिली है? क्या? यज्ञ वेदियां, जो जैसे लोथल में मिली है और काली बंगन में मिली है। काली बंगन कहां है? राजस्थान में। यज्ञ वेदियां कहां है? लोथल और काली बंगन में। अगर इसके अलावा पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा शहर है जहां दरवाजे घर के सामने की तरफ खुलते थे, सामने की तरफ, तो वो लोथल है। अक्सर दूसरे शहर ऐसे भी थे जहां मान लीजिए ये घर है तो दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। लोथल में सामने तरफ खुलने का मतलब क्या था? कि व्यापार नगर था। तो ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो लोथल हमने देखा भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, बंदरगाह। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने का एक प्रमुख कारण है कि इस सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या सप्त सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, इस सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा था। अगर हड़प्पा की बात की जाए, यहां से हड़प्पा की बात की जाए, तो 1921 में इस शहर की सबसे पहले उत्खनन का कार्य जिस व्यक्ति ने किया है, उन्हें हम कहते हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये सारी चीजें कराई गई। दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की, उस प्राचीन सभ्यता की, जिसे आमतौर पर 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व या अलग अलग तरीके से बताया जाता है का पुराना ये शहर था। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा शहर की खोज की, जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया। तो चलिए आइए अपने वापस के क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि एसआर राव ने 1955 से 62 के दौरान इस सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी कौन थे? वो पहले व्यक्ति जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की 1921 में खोज की थी। राखाल दास बनर्जी, इन्होंने 1922 में हड़प्पा सभ्यता के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक मोहनजोदाड़ो की खोज की है। किसकी? मोहनजोदड़ो की। क्या नाम था इनका? राखाल दास बनर्जी। ये वही मोहनजोदड़ो है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टिला, माउंटेन ऑफ द डेड, मृतकों का टिला भी कहा जाता है। चलिए, अगर SRS बिष्ट साहब की बात की जाए, अगर हम RS बिष्ट साहब की बात करें, तो ये भी कई शहरों से जुड़े हैं, जैसे बनावली के उत्खनन के विषय में बात की जाए तो बनावली के उत्खनन से रिलेटेड रहे हैं RS बिष्ट साहब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा के एक बंदरगाह नगर का नाम लिखिए। दोस्तों, जैसा कि ये क्लास की अपनी एक लिमिटेशन है, हम पूरी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इतनी व्याख्या करेंगे कि चीजों को अच्छे तरीके से कनेक्ट करा सकें। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि हड़प्पा का बंदरगाह शहर क्या है? लोथल। देखिए, हमने यहां पर व्याख्या में पढ़ी है, हड़प्पा का बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल। अगर आप प्राचीन अभिलेख भी पढ़ेंगे, तो जैसे हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता है, मेलुहा, दिलमुन, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे, अन्य समकालीन सभ्यताओं से। ठीक है, तो हड़प्पा का बंदरगाह नगर का नाम क्या हो जाएगा? यहां पर लोथल। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोथल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई, यहां पर हमने ये तो पढ़ लिया था कि सबसे पहले हड़प्पा के स्थल का एक्सकवेशन या खुदाई करने वाले दयाराम साहनी 1921 में थे। लेकिन उससे भी पहले अगर संक्षिप्त स्तर पर खुदाई की बात की जाए तो ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। सर्वप्रथम संक्षिप्त प्रकार से हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसने शुरू कर दिया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। हमने शुरुआत में कहा कि इस स्थल को, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने का एक खास कारण है कि यह इस सभ्यता का सबसे प्रथम शहर है। आप कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं,
आप अगर चाहें तो सप्त सैंधव सभ्यता भी कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, लेकिन जैसा हम देखते हैं कि इस सभ्यता के शुरुआत में शहर सिंधु नदी के किनारे जरूर मिले, उसके सहायक नदियों के किनारे जरूर मिले, लेकिन बाद में हमने देखा कि एक बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ। पश्चिमी क्षेत्र में हम बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर गए जहां दाश्क नदी है, उत्तरी क्षेत्र में हम जम्मू कश्मीर गए, मांडा दक्षिण में हम दैमाबाद आए, कहां पर, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, इधर हम आलमगीरपुर आए उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे, यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर किया। तो सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता कहने से अच्छा है कि हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहें, क्योंकि इस सभ्यता का ये पहला स्थल था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करी थी, तो आप दयाराम साहनी ही इसका आंसर टिक करेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो यहां पर आपको ऑप्शन में दयाराम साहनी मिलेगा भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या है, हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा के काल के नगर आमतौर पर 2 भागों में विभाजित हुआ करते थे, एक पश्चिमी हिस्से में और एक पूर्वी हिस्से में। आमतौर पर क्या था, ऐसा मान के चलते हैं, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि पूर्वी हिस्से में नगर का जो हिस्सा था वो सामान्य वर्ग के लिए था। किसके लिए था, सामान्य वर्ग के लिए था, आम वर्ग के लिए था। और जो पूर्वी हिस्सा, जो पश्चिमी हिस्सा का महल था, आमतौर पर इसकी विशेष तौर पर किलेबंदी कराई जाती थी और यहाँ विशिष्ट वर्ग रहा करते थे, राजवाड़े रहा करते थे, उस समय के कुलीन एलीट क्लास रहा करते थे। तो 2 हिस्से में क्या होता था, 2 हिस्से में नगर का बंटवारा होता था। लेकिन वहीं पर बात की जाए धौलावीरा की, धौलावीरा एक ऐसा शहर है जिसे हम देखते हैं कि ये 3 हिस्सों में, कितने भागों में है, 1 2 3 भागों में इसे बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में धौलावीरा को बांटा गया है। दोस्तों क्लियर है, धौलावीरा को कितने हिस्से में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। धौलावीरा है कहां, अगर कोई आपसे पूछे तो आप सिंपली बता सकते हैं कि गुजरात राज्य के कच्छ में जो नगर है उसे हम धौलावीरा कहा करते थे। चलिए कालीबंगन की बात की जाए तो कालीबंगन कहां है, कालीबंगन राजस्थान में, राजस्थान में क्या है, कालीबंगन है। मोहनजोदाड़ो हमने पढ़ ही लिया है, मोहनजोदाड़ो कहां है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। लोथल की बात की जाए तो ये भी वर्तमान पाकिस्तान में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख नगरों में से लोथल की बात की जाए तो कहां है, मैंने हड़प्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बता दिया। लोथल कहां है, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, बंदरगाह नगर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब हमें सत्य कथन की पहचान करनी है इस स्थल के बारे में, इस सभ्यता के बारे में। आइए पढ़ते हैं। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे? बिल्कुल सही है दोस्तों। एक कारण भी है इसके पीछे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते थे, इसी कारण से बाद के आए यूनानी इन लोगों को क्या कहते हैं, सिंडन कहते हैं, सिंडन। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते हैं। सिंधु घाटी, तो सिंध से क्या हो गया, सिंडन। तो ये नाम प्रयोग करने से हम एक प्रकार का साक्ष्य देख सकते हैं कि हाँ, सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सत्य कथन पूछा है तो यही आंसर में सत्य हो जाएगा। बाकी सारे आंसर्स को भी हम जरा पढ़ लें, जिससे पता चले कि क्यों बाकी आंसर्स गलत हैं। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, नहीं, उन्होंने लकड़ी के बक्से में आमतौर पर अनाज भंडारित नहीं किया था। सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां थी, पंजाब, हाँ पंजाब में आज उसके कई सारे स्थल हैं, सिंध में भी हैं, मोहनजोदाड़ो खुद सबसे बड़े नगरों के रूप में सिंध में है, चन्हूदड़ो सिंध में है, बलूचिस्तान सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी नगर अगर बात की जाए सुतका गेंडोर तो वो खुद बलूचिस्तान में है। गुजरात की बात की जाए तो अभी हमने लोथल पढ़ा, गुजरात में है। धौलावीरा पढ़ा, कच्छ जिले गुजरात में है।
अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर कालीबंगन है, तो अब तक तो सही चला आ रहा है, लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल दे दिया है, और पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी की सभ्यता का शहर नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो सबसे पूर्वी क्षेत्र में ये लोग सिर्फ आलमगीरपुर मेरठ तक आते हैं, और उससे ज्यादा पूर्व में इनका विस्तार नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। और सिंधु घाटी के लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों का बड़े पैमाने पर पालते थे, नहीं, घोड़ों को बड़े पैमाने पर पाले जाने का कहीं से साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, घोड़े को पाले जाने का बड़े पैमाने पर साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सुरकोटदा एक जगह है, क्या नाम है इसका, सुरकोटदा, गुजरात, यहां से कहा जाता है कि घोड़े के जबड़े वगैरह या अस्थि के कुछ साक्ष्य मिल सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई साक्ष्य नहीं मिले। अगर कुत्ते और बिल्ली की बात की जाए तो आपको चनहुदड़ो जाना पड़ेगा, एक जगह है जहां पर एक ईंट पर पद चिन्ह बने हुए हैं कि एक बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, ऐसे कुछ पद चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, चनहुदड़ो में, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। बिल्कुल, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। हमने आर.एस. बिष्ट साहब को इसके बारे में पढ़ा था कि आर.एस. बिष्ट साहब ने इस पर काम किया और भी लोगों ने काम किया। एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, किसके बारे में पूछा है, बनावली। तो बनावली कहां पर है दोस्तों, हरियाणा में है। बनावली कहां पर है दोस्तों, हरियाणा में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में नहीं है। सिंपल प्रश्न था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर, आराम से इस प्रश्न को पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर बनावली कहां है, हरियाणा में है। इसका उत्खनन आमतौर पर डॉक्टर एस.आर. बिष्ट ने, एस.आर. बिष्ट ने बड़े पैमाने पर यहां पर काम किया है। कौन सा शहर है, बनावली, कहां पर है, हरियाणा में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बनावली के बारे में कि मिट्टी के हल, मिट्टी का हल कहां से मिला है, मिट्टी का हल, तो आप कहेंगे बनावली से। मिट्टी का हल कहां से मिला है, बनावली से। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य तो कालीबंगन से मिला है। कहां से मिला है, कालीबंगन से मिला है। राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मोहनजोदड़ो इस शब्द का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो दोस्तों हमने अभी पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ द डेड कहते हैं, माउंट ऑफ द डेड कहते हैं, यानी मृतकों का टिला। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यह भी ग्राम विकास अधिकारी 2018 की प्रथम पाली का क्वेश्चन है, माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। इसका एक्सकवेशन या इसकी खुदाई किसने की थी, मोहनजोदड़ो की, किसने, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, 1922 में किसने, राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी। आमतौर पर हम इस बारे में मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। चलिए मुख्य रूप से इसको क्या कहते हैं, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टिला। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं इसकी बहुत अच्छी व्याख्या बताऊंगा आपको। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल है, यानी एक नर्तकी की प्रतिमा मिली है, कौन से धातु की, कांस्य की, ब्रॉन्ज की, क्या, एक प्रतिमा मिली है। इसको बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, इसको बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, इसको बनाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था उसे हम कहते थे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग या लुप्त मोम तकनीकी, मोम लोपी ढलाई, यही इसका आंसर हो जाएगा, मोम लोपी ढलाई। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां आसान तरीके से समझाता हूं कि ये मूर्ति कुछ कैसे तरीके की थी। अगर बात की जाए तो इस मूर्ति में क्या था कि दाहिना हाथ ऐसे कमर पर टिकाए हुए है और बायां हाथ बाएं पैर पर रखा हुआ है। एक नर्तकी की मूर्ति है, जैसे माना जा सकता है कि यह नृत्य की मुद्रा में मूर्ति है। आमतौर पर कांस्य की यह मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति को बनाया कैसे जाता था, मूर्ति को बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए ये अगर मूर्ति की संरचना है, मूर्ति को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, मूर्ति को बनाने के लिए सबसे पहले मोम की ऐसी, मोम आसानी तरीके से मोम को किसी भी चीज से काट कर नक्शे वगैरह आराम से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मोम से बनाया जाता था मूर्ति को। मूर्ति पर नक्काशी वगैरह जैसे भी जो भी करना है करने के बाद क्या किया जाता था कि मोम के ऊपर मिट्टी का लेप कर देते थे। मोम के ऊपर किस चीज का लेप कर देते थे, मिट्टी का लेप कर देते थे।
मोम के ऊपर मिट्टी की छपाई कर दी जाती थी पूरे मोम के ऊपर। उसके बाद इसे सुखाकर और आग में पका लेते थे। पकाने के बाद नीचे से एक छेद कर देंगे यहां पर। जैसे ही छेद करेंगे ये सारा मोम जो है पिघलकर बाहर निकल जाएगा और जो संरचना अब बच जाएगी, जो संरचना अब बच जाएगी वो क्या बचेगी? वो संरचना केवल मिट्टी की बच जाएगी। वो संरचना किसकी बचेगी? केवल और केवल मिट्टी की बचेगी। अब इस मिट्टी की संरचना में जो छेद किया गया है यहीं से गलित धातु भर दी जाएगी। गलित धातु भर दी जाएगी। गलित धातु भर दी जाएगी। गला हुआ कांसा जो भी है वो भर दिया जाएगा और फिर मिट्टी को तोड़ के हटा लिया जाता है। इस प्रकार जो संरचना मिट्टी की मूर्त बन के जो मूर्त के रूप में आती है वो धातु की आती है और इसी को लुप्त मोम तकनीकी कहते हैं, यानी मोम को लुप्त कर देना, गायब कर देना। ठीक है, तो गलाकर आमतौर पर की जाती थी। तो इस तरीके से धातु की मूर्ति बनाई जाती थी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और ये मोहनजोदाड़ो की ये मूर्ति मिली कहां से है? नर्तकी की मूर्ति। ये नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से मिली है। ये वही मोहनजोदड़ो है जिसकी खोज कौन कर रहा है? राखालदास बनर्जी 1922 मोहनजोदड़ो की खुदाई करा रहे हैं। चलिए, यानी जिस दौरान विश्व में बातें हो रही हैं, पश्चिम कह रहा है कि हम विश्व में सबसे श्रेष्ठ लोग हैं। पश्चिमी सभ्यता जब यूरोप ने हमारे ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा व्हाइट मैन बर्डनशिप, गोरी जाति का दायित्व है कि पूरे विश्व में जहां भी सभ्यता नहीं है, जहां के लोग असभ्य हैं, हम उन्हें शिक्षित करें। इसलिए भारतीयों को शासित करना, भारतीयों पर शासन करना हमारा दायित्व है कि हम उन्हें सभ्य बनाएं। यानी जिस देश को सभ्य बनाने की बात कर रहे हैं, आज से 5000 साल पहले कह सकते हैं, जब अतीत में पश्चिम में कोई बड़े पैमाने पर किसी सभ्यता का उद्भव भी नहीं हुआ था, हमारे यहां विज्ञान आधारित एक पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता अस्तित्ववान थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो यह है इतिहास को पढ़ने का एक रोमांचक कारण। अगर हमने इतिहास को अपने पढ़ा है तो हम बता सकते हैं कि आप हमारे ऊपर व्हाइट मैन बर्डनशिप के नाम पर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ शासित होने के लिए पैदा हुए लोग नहीं हैं, हम शासन भी कर सकते हैं। अतीत में हमारे यहां भी बड़े बड़े साम्राज्य रहे हैं। चलिए, अब हमने बात कर ली। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कहां पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? पुजारी राजा, जिसे हम प्रीस्ट किंग कहते हैं, एक पुजारी राजा की मूर्ति कहां मिली है? चलिए मैं आपको जरूर ये इनकी पिक्स इमेज भी दिखाऊंगा जिससे आप चीजों को आसानी तरीके से समझ सके। सबसे पहले इस प्रश्न को करते हैं कि पुजारी राजा की मूर्ति कहां से मिली है? पुजारी राजा की मूर्ति प्रीस्ट किंग की, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली है। रुकिए मैं आपको इसकी पिक दिखाता हूं। चलिए, हमने देखा था कि पुजारी राजाओं की मूर्ति कहां से मिली थी, तो पुजारी राजाओं की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको इसकी पिक दिखा देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें। ये पुजारी राजा की मूर्ति है, आमतौर पर प्रीस्ट किंग की मूर्ति है, जिसे मोहनजोदड़ो से खोजा गया था। देखिए बिल्कुल श्रृंगार वाली मूर्ति है, बियर्ड किस्म की दाढ़ी है चेहरे पर। मेंस में लिखने को आता है कि जरा वर्णन कीजिए तमाम तरीके से, तो लिखा जाता है कि किस प्रकार से प्रस्तर या पत्थर की यह मूर्ति बनाई गई है। सर पे देखिए श्रृंगार के लिए कोई यहाँ पर एक वस्तु पहनी गई है। बाल, ये देखिए दाढ़ी एकदम बियर्ड शेप में जो आज भी चलन में है, ये इन्होंने पहन रखी है। आंखें इनकी क्या है? अधखुली है, यानी पूरी जैसे मंगोलाइड लोगों की आंखें होती हैं, मंगोल की नस्ल की, आमतौर पर वैसे आंखें आधी आधी खुली हैं। शरीर पर क्या है? एक सॉल है, त्रिविमीय, इस पर संरचना में फूल बने हुए हैं। तो ये पृष्ठ है, पृष्ठ किंग है, मोहनजोदाड़ो का पृष्ठ किंग की मूर्ति है। अगर बात की जाए जिस नर्तकी की मूर्ति हमने जिसके बारे में पढ़ा था, वो नर्तकी की मूर्ति कहाँ है? ये उस नर्तकी की मूर्ति है जिसको भी हमने मोहनजोदाड़ो से ही खोजा था। कहां से खोजा था? मोहनजोदड़ो से खोजा था। चलिए आइए अब लौटते हैं अपने, खोजा नहीं था, इसे बनाया गया है आमतौर पर, तो बाद में मिला है साक्ष्य के रूप में। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी हड़प्पा और लोथल के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? कि कौन सी मुहर? पशुपति की मुहर।
पशुपति की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो नामक स्थान से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो। दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा सा ये उल्टा दे दिया गया है, ए बी डी के बाद सी दिया गया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। पशुपति के मुहर की विशेषता क्या है? आमतौर पर एक आप कह सकते हैं योगी है, योगी वो योग कर रहे हैं, मतलब अपने योग की अवस्था में ऐसे बैठे हुए हैं ध्यान मग्न, और उनके चारों तरफ पशु हैं, नीचे मृगशाला आमतौर पर है, इधर जो दाएं तरफ दो पशु हैं, नीचे बाघ है, नीचे क्या है? बाघ है यहां पर, उसके ऊपर इधर हाथी है, इधर भैंसा है और उसके ऊपर गैंडा है। तो चार पशु मुख्य रूप से उनके साथ हैं, जिनमें हमने देखा था क्या क्या था? बाघ था, हाथी था, भैंसा है, गैंडा है, इसके अलावा उसके नीचे हिरन बने हुए हैं। इन्हें जॉन मार्शल एक व्यक्ति हैं, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने इस मूर्ति की तुलना आमतौर पर हिंदू माइथोलॉजी या हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के पशुपति शिव से इनकी तुलना कर दी। तो पशुपति शिव को हम कहां से के रूप में जानते हैं? मोहनजोदाड़ो से इनको देखते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहां से मिले हैं? आमतौर पर बड़े पैमाने पर सिंधु सभ्यता से हमें घोड़े नहीं मिल रहे हैं। जो भी वहां पर सिक्के हैं, जो सेलखड़ी धातु की मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं पर हमें बड़े पैमाने पर घोड़े नहीं मिल रहे हैं, लेकिन घोड़ा का एक साक्ष्य हमें सुरकोटदा से मिलता है। कहां से? गुजरात के सुरकोटदा से कहीं जबड़े मिले, कहीं उसकी अस्थियां वगैरह मिली हैं। तो आमतौर पर यहां पर सुरकोटदा को याद रखिएगा घोड़े के संबंध में। किसे याद रखिएगा? सुरकोटदा को याद रखिएगा। तो यहां से दोस्तों हमने पहला चैप्टर जितने भी प्रश्न आए थे आमतौर पर उन्हें पढ़ लिया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से था। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दी है, क्योंकि केवल 11 प्रश्नों में आप क्या ही सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ सकते हैं। एक पूरा का पूरा चैप्टर है और इस पर 4 से 5 घंटे 6 घंटे की क्लास ली जा सकती है, उससे भी अधिक क्लास ली जा सकती है, 2 से 3 घंटे की शार्ट क्लास भी ली जा सकती है केवल फैक्ट बेसिस। लेकिन हमने केवल इसे 15 से 20 मिनट में हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लिया, ताकि हम एक अनुमान लगा सके कि यहाँ से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। और दोस्तों हमेशा याद रखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न करना बहुत ही जरूरी होता है, आयोग हमेशा रिपीट करता है, मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने वो चैप्टर पहला समाप्त कर लिया, सिंधु घाटी की सभ्यता और उससे रिलेटेड के प्रश्नों को पढ़ लिया। अब हमारे सामने जो पहला चैप्टर होगा उसे हम किस रूप में देख रहे हैं? वैदिक कल्चर के रूप में देख रहे हैं, वैदिक संस्कृति के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसी पहली सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता के रूप में है। क्या है? एक ऐसी सोसाइटी है जो सिटी सिस्टम में नगरीय आधार पर है, ग्रिड पद्धति में बनी हुई है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, उन्नत किस्म की नालियां बनी हुई हैं, स्नानागार बने हुए हैं। स्नानागार मोहनजोदाड़ो से बड़े बड़े स्नानागार मिलते हैं, कब्रगाह मिलते हैं, हड़प्पा से तमाम चीजें मिली हैं, व्यवस्थित तौर पर सब कुछ चीजें मिली हैं, सिटी सिस्टम है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगली सभ्यता आती है या संस्कृति आती है उसे हम ग्रामीण संस्कृति के रूप में देखते हैं, आमतौर पर नोमैड्स के रूप में हम उन्हें देखते हैं। वैदिक संस्कृति ये उसके बाद की संस्कृति है। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्नों को करते हैं और यहां से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है इसका, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? सबसे पहले आप वैदिक संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 4 हिस्से होंगे इसके, बहुत थोड़े में मैं आपको अगर इसका डेमो दूं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन 4 हिस्सों में हम इन्हें बांट सकते हैं। वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य को वेद, आमतौर पर 4 वेद होते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद 4 वेद। वेद आमतौर पर दोस्तों क्या होता है कि पद्य में लिखे गए हैं, कलेक्शन ऑफ हाइम्स, इन्हें हम मंत्रों का संकलन कहते हैं। तो वेद आमतौर पर पद्य में लिखे गए हैं, पद्य में लिखे गए हैं। एक यजुर्वेद को आप कह सकते हैं कि पद्य के साथ साथ गद्य में भी इसकी व्याख्या है, यानी प्रोज में भी इसकी व्याख्या है। वेदों की जहां पर जैसे मान लीजिए कोई पोएट्री के रूप में वेद लिखे हुए हैं, जहां पर वेदों की दर्शनीय बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, किसमें? गद्य के रूप में, उन्हीं को हम ब्राह्मण कहते हैं। यानी हर वेद का अपना क्या होता है?
ब्राह्मण होता है। जैसे मान लीजिए हमने इंटर की क्लास में कविताएं पढ़ी, कविताओं में क्या होता था कि हम जब पढ़ते थे कविता, जैसे कोई भी कविता है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई भी कविता पढ़ रहे हैं, या हिंदी में ही देख लीजिए, हिंदी में हम किसी की कविता पढ़ रहे हैं, तो हम उस पूरी कविता का एक समअप एक लिखते थे कि क्या है कविता में, हमने क्या पढ़ा, कौन कौन सी चीजें पढ़ी। ठीक है, हम कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखते थे, संदर्भ पूरा लिखने की प्रयास करते थे। तो जहां दर्शनीय व्याख्या होगी गद्य के रूप में, कहानियों के रूप में, उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अगर आसान भाषा में बताऊं, आरण्यक आमतौर पर वो ग्रंथ हैं जिन्हें दूर कहीं आबादी से दूर वनों में लिखा जाता है, एक सामान्य अगर उदाहरण दूं। और उसके बाद वेद का आखिरी हिस्सा जिसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर हिज मास्टर, यानी अपने गुरु के समीप बैठना। आमतौर पर वेदों का सबसे ज्यादा अगर कहें कि तार्किक पार्ट जो है वो उपनिषद है, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं। वेद अंत यानी वेदों का आखिरी जो हिस्सा होगा वैदिक साहित्य का, उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मैं आपको पूरा यहाँ पर वैदिक लिटरेचर तो पढ़ाने नहीं जा रहा। चलिए प्रश्नों को करते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे प्रश्न के साथ। हर वेद का अपना आमतौर पर एक उपवेद हो सकता है। पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, धनुर्वेद भी उपवेद है, शस्त्र शास्त्र भी युद्ध के संबंध में उपवेद है, आयुर्वेद भी उपवेद है। लेकिन अगर बात की जाए योग वेद की, तो योग वेद नाम का आमतौर पर कोई उपवेद नहीं है। योग वेद नाम का कोई उपवेद नहीं है। योग क्या है? एक दर्शन है, योग दर्शन। जब आप दर्शन पढ़ेंगे ना, योग क्या है? एक दर्शन है। जब आप प्राचीन हिंदू दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे षड दर्शन। षड दर्शन यानी कुल 6 दर्शन है, जहां कपिल मुनि का सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है, गौतम मुनि का न्याय पढ़ेंगे आप, वादरायण मुनि को पढ़ेंगे आप। वादरायण का क्या पढ़ेंगे? वादरायण में आप पढ़ेंगे उत्तर मीमांसा, उसके बाद पूर्व मीमांसा पढ़ेंगे जैमिनी का, उसके बाद उलुक्कड़ाद की वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे, और इसी में एक योग दर्शन पढ़ेंगे, किसका? पतंजलि का। लेकिन हम कह सकते हैं कि योग कहीं भी योग वेद नाम का कोई उपवेद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों के सबसे प्रमुख देवताओं में हम किसे जानते हैं, तो इंद्र को सबसे प्रमुख देवता के नाम पर जाना जाता है, जहां 250 बार से अधिक उल्लेख आया है ऋग्वेद में अकेले इंद्र का। किसका? इंद्र का। इंद्र को सबसे प्रमुख देवता के रूप में जानते हैं, और इन्हें वर्षा और चक्रवात का देवता कहा जाता है। किसका देवता कहा जाता है? इंद्र को वर्षा और चक्रवात का देवता कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वर्षा और चक्रवात का। इंद्र के बाद जो सबसे प्रमुख देवता है वैदिक देवता, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अग्नि कहते हैं। आमतौर पर अग्निदेव का कार्य था कि मनुष्यों और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का कार्य करने का काम कौन करता था? अग्निदेव करते थे। और भी बहुत प्रमुख देवताएं थे, इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, नासत्य हैं, श्रितस्य गोपा हैं, अश्विन हैं, जिन्हें अश्विन भी कहते हैं। तमाम देवता हम वैदिक में पढ़ते हैं। बाद के समय में रुद्र, ब्रह्म और शिव, मतलब आगे के समय के बाद इनका इतना बड़े पैमाने पर हम पुराणों में देखते हैं, लेकिन वैदिक स्रोत में हम इंद्र को सबसे प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं, खासतौर पर ऋग्वेद में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पंचगव्य। पंचगव्य क्या है? पंचगव्य का संबंध दोस्तों आयुर्वेद में औषधि के प्रयोग से आमतौर पर पंचगव्य आता था। पंचगव्य में क्या क्या आता है देख लीजिए। दूध, दही, घी, दूध, दही, घी, गाय का गोबर और गौमूत्र। आमतौर पर इन 5 चीजों को मिलाकर एक प्रकार का औषधि रूप में इनका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। इन्हीं को हम पंचगव्य कहते हैं। तो गाय का दूध भी हो जाएगा, गाय का गोबर भी हो जाएगा, गाय का घी भी हो जाएगा। तुलसी का प्रयोग पंचगव्य में नहीं किया जाता। ये जो 5 चीजों का प्रयोग होता है पंचगव्य में, वो मैंने लिख दिया। यूपी ट्रिपल एससी अमीन परीक्षा में ये आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाजनी प्रथा सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक लिटरेचर में हमेशा याद रखिएगा, गाय को सबसे पवित्र पशु के रूप में माना गया है। गाय को सबसे पवित्र पशु के रूप में माना गया। इसे अघन्या कहते हैं, यानी जिसका वध करना सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के रूप में, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां है? महाजनी प्रथा का दोस्तों सबसे पहले उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो कह रहा था कि वेद की जहां पर गद्य के रूप में व्याख्या होगी,
उन्हें हम ब्राह्मण कहेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत ज्यादा समझाना संभव नहीं है, सिंपल में समझिए। उनको हम दार्शनिक व्याख्या को ब्राह्मण कहते हैं। तो हर वेद की अपनी व्याख्या होती है। शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है, किस वेद की व्याख्या है? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है। आप यहां पर याद रख लीजिए, लिख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण किसके लिए है? यजुर्वेद के लिए है। जैसे मैं आपको कुछ वेदों के बारे में बता दूं, जैसे ऋग्वेद का क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण को हम ऐतरेय और कौशितकी कहते हैं। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण को हम ऐतरेय और कौशितकी कहते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण को हम शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, तैत्तरीय कहते हैं, तैत्तरीय और शतपथ। इंपॉर्टेंट क्या है? शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। अथर्ववेद को हम गोपथ ब्राह्मण कहते हैं, अथर्ववेद को हम गोपथ ब्राह्मण कहते हैं, अथर्ववेद को गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। और सामवेद के ब्राह्मण को पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचविंश। सामवेद को पंचविंश कहते हैं। इसके अलावा जैमिनी भी हो जाएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सामवेद का पंचविंश, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकीय ब्राह्मण, अलग अलग, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकीय ब्राह्मण। तो ये याद रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी रामायण और महाभारत ये तो महाकाव्य है, महाकाव्य है। रामायण त्रेता युग से संबंधित है। कौन से युग से? त्रेता युग से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है, ठीक है। महाभारत किससे संबंधित है? राम से संबंधित है, माँ सीता से संबंधित है। महाभारत किससे संबंधित है? महाभारत, जिसे प्राचीन काल में हम क्या कहते थे? इसे अलग नाम से जाना जाता था, बाद में इसका महाभारत नाम हुआ, जहां 1,00,000 शतसहस्त्र संहिता बना दिया गया। इसे 1,00,000 के करीब श्लोक हो गए और ये महाभारत हो गया। 18 दिनों तक चला ये युद्ध है, जो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चला है। कितने दिनों तक? लगभग 18 दिनों तक ये युद्ध चला है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है विश्व का। उपनिषद क्या है? वेदों का आखिरी हिस्सा, जिसे हम वेदांत कहते हैं, जिसे उपनिषद भी कहा जाता है, उपनिषद भी कहा जाता है। वेदों की सबसे तार्किक व्याख्या जहां पर है, उसी को हम उपनिषद कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण किसके मूल पाठ है? पिछले प्रश्न में बनाया था मैंने। यजुर्वेद के ब्राह्मण को हम शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण के रूप में जानते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण को हम जानते हैं। चलिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, विदेह माधव की कथा। विदेह माधव की कथा वो किससे जुड़ेगी? शतपथ ब्राह्मण से जुड़ेगी, शतपथ ब्राह्मण से जुड़ेगी। दोस्तों, आजकल एक डिबेट बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है कि इस देश का पुराना नाम क्या था, इंडिया या फिर भारत। या डिबेट हो रही है कि संविधान में भी कहा जा रहा है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। तो लेकिन नाम में क्या कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि देश के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। बड़े पैमाने पर पिछले दिनों ये डिबेट चली कि देश का नाम क्या होगा, इंडिया होगा कि भारत होगा। लोगों ने कहा कि प्राचीन नाम है भारत होना चाहिए। अगर हम वेद पढ़ें तो वेदों में भी एक जगह देश के नाम के संबंध में कहा गया है। दोस्तों, अगर इसकी चर्चा, एक थोड़ी सी चर्चा कर लें कि इंडिया या भारत के संबंध में कौन सा नाम सबसे पहला था और कौन सा नाम सबसे पुराना है, कौन सा नाम सबसे पुराना है। अगर थोड़ी सी बात कर लें इसके विषय में, बस थोड़ा सा समय लूंगा आपका। तो जैसा कि हम अगर देखें तो सबसे पहले भारत में आक्रमणकर्ता के रूप में जो लोग आए थे उन्हें हम पारसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसी कहते हैं, या फारस से आए थे। कहां से आए थे ये आक्रमणकर्ता? फारस से आए थे, फारस से आए थे, जो वर्तमान का ईरान है। यहां से आए हुए लोगों ने जब सिंध नदी आमतौर पर पार किया होगा तो सिंध को, चूंकि वो स का उच्चारण ह के रूप में करते थे, इसीलिए सिंध के लोगों को आमतौर पर यहां पर इस भूमि को उन्होंने हिंद कह के संबोधित करना शुरू कर दिया, हिंद कह के संबोधित करना शुरू कर दिया। बाद में भारत में जो लोग आए आक्रमणकारी, उन्हें हम यूनानी के रूप में जानते हैं। जैसे सिकंदर, 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अलग अलग यूनानी, सेल्यूकस, निकेटर और तमाम यूनानियों का एक ग्रुप आया, इंडियो बैक्ट्रियंस। यूनानियों के साथ क्या था कि वो सिंध का उच्चारण, अगर सिंध का उच्चारण कर रहे हैं, यूनानी एस को आई के रूप में प्रोनाउंसिएट करते थे। तो उन्होंने सिंधु को आमतौर पर, सिंधु को इंडू के रूप में, इंडस के रूप में प्रोनाउंसिएट किया। तो इससे जो शब्द सामने आया वो बन के आया इंडिया। क्या बनकर आया? इंडिया।
इंडिया बनकर आया। फारस ने चूंकि यहां के देश को हिंद देश कहा, क्योंकि हिंद मानते हैं, वो सब सिंध को हिंद कहते थे, ठीक है। जिंद अवेस्ता उनका ग्रंथ है आमतौर पर। चलिए अगर हम आगे चल के बात करें, इसी हिंद और यहां के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी अरबों ने कहा, अरबों ने हिंदुस्तानी कहा। तो इंडिया भी एक प्राचीन नाम है, सिंध भी, हिंद भी प्राचीन नाम है। अब बात की जाए अगर भारत की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो भारत नाम का उल्लेख कहां मिलता है? जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे आमतौर पर, तो एक युद्ध का वर्णन है इसमें, जिस युद्ध को हम दासराज्य युद्ध के रूप में जानते हैं। किस युद्ध के रूप में जानते हैं? दासराज्य युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध। कहा जाता है कि एक युद्ध है जो पुरुषणी, या फिर जो प्राचीन रावी नदी का पुराना नाम था पुरुषणी, उस पुरुषणी नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध में भरत जन, जिनके राजा सुदास हैं, उनका 10 राजाओं के बीच एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भरत जन की विजय हुई। इसीलिए इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। इसके अलावा एक और कहानी है, ये कहानी महाभारत की है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र कौन थे? भरत। उनकी वीरता की कहानियां हैं, और बताया जाता है कि द्वापर में बहुत बड़े राजा रहे, तो उनके नाम पर भी इस देश का नाम भारत पड़ा। तो चूंकि हम वेद पढ़ रहे थे, तो यहां से हमने थोड़ा सा एक अलग ही तरफ बढ़ गए। तो यहां हम देखें तो प्राचीन काल में भारत भी नाम का उल्लेख मिलता है, इंडिया भी उल्लेख मिलता है, हिंदुस्तान या हिंद भी मिलता है। ये भी हम कह सकते हैं कि विदेशियों द्वारा दिया गया है। तो तमाम नाम हैं जो भारत को इंगित करते हैं। अगर बात किया जाए इस इंडस नाम की, तो ये आज से करीब 300 BC तो हम कह ही सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से करीब 300 साल पहले, यानी आज से करीब 2300-2400 साल पहले की बात है। अगर फारस की बात की जाए तो ये भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के करीब में आए, यानी आज से 2600-2700 साल पहले। नक्श रुस्तम, पर्सिपोलस नाम का अभिलेख मिलता है, बेहिस्तून नाम का अभिलेख मिलता है इस संबंध में। चलिए यहाँ पर हम मूल विषय से थोड़ा सा भटक गए थे, हम फिर से वापस आते हैं अपने प्रश्न पर। हमने थोड़ा सा अलग डिस्कस कर लिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न था, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण, मैंने व्याख्या में बताया था कि जहां वेदों को गद्य के रूप में व्याख्या किया जाता है उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मण कहते हैं। आरण्यक का मतलब क्या होता है? अरण्य, अरण्य से मिला है। अरण्य मतलब जंगल, जो आबादी से दूर शांति में, अरण्य में लिखा जाए। वृहदारण्यक, तमाम आरण्यक हैं, ठीक है, तो उन्हें हम आरण्यक कहते हैं। उपनिषद वेद का आखिरी हिस्सा है, वेद का सबसे तार्किक हिस्सा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अलग अलग वेद हैं। हम वेद को आमतौर पर 2 काल में बांटते हैं, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल पहला है जिसमें ऋग्वेद आता है, और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जैसी चीजें आती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद। अगर दोस्तों ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में आमतौर पर यह क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स, मंत्रों का संकलन है। कुल लगभग 10,500 या 10,552 मंत्र कुछ स्रोतों में दिया गया है कि लगभग इतने मंत्र इसमें हैं। अगर बात की जाए तो 1028 क्या है इसमें? सॉरी, ये पूरा ही मिट गया। अगर बात किया जाए तो 1028 इसमें सूक्त हैं, 10,552 मंत्र हैं। कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? कुल 10 मंडल हैं। और पूछा है कि किस मंडल में ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सवित्री श्री सूर्य देवता को संबंधित है। किसको है? सूर्य देवता को संबंधित है, सूर्य देवता को संबंधित है। और ये किस मंडल में है? इन 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है, इसी में इसका वर्णन है। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का, किसका? गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसमें है? तीसरे मंडल में है। सूर्य देवता को समर्पित है ये मंत्र, ठीक है। किसने लिखा है, इसकी रचना की है? आमतौर पर पूछा जाए तो ऋषि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र के नाम से
उल्लेख होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। तो किसको समर्पित है? सावित्री श्री सूर्य देवता को समर्पित है। बाकी इंद्र, वरुण, अग्नि इन लोगों को समर्पित नहीं है। ठीक है, चलिए अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब अगला प्रश्न है कि वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, इसके बारे में बताइए। वेद आंशिक रूप से गद्य कृति है, हाँ, तो इसके बारे में हमें बताना है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। आमतौर पर वेद क्या है? गद्य नहीं है, पद्य में लिखे गए हैं, पोएट्री में लिखे गए हैं। लेकिन एक वेद ऐसा है जो अधिकतर गद्य में भी लिखा गया है, तो ये यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद अधिकतर किस में लिखा गया है? गद्य में भी है, पद्य में भी है, दोनों में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? अब थोड़ा हम वेदों से अलग जरा दूसरी तरफ आ गए। मांडवी के बारे में पूछ रहा है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? मांडवी दोस्तों भरत की पत्नी है। किसकी पत्नी है? भगवान राम के भाई जो है भरत, तो भरत की पत्नी है। किसकी पत्नी है? भरत की। अगर लक्ष्मण जी की पत्नी के विषय में बात की जाए तो उर्मिला इनका नाम है। क्या नाम है? उर्मिला नाम है, उर्मिला नाम है। मेघनाथ की पत्नी की बात की जाए तो आमतौर पर सुलोचना कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? सुलोचना कहते हैं। सुग्रीव की पत्नी का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, तारा आई थिंक उनका नाम था। भगवान राम की पत्नी का नाम यानी स्वयं माँ सीता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि शत्रुघ्न, उनकी पत्नी का नाम क्या था? श्रुतकृति उनकी पत्नी का नाम। तो चलिए ये हमने प्रश्न को कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई, जो बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र हुई थी, कुरुक्षेत्र कहाँ है? वर्तमान के हरियाणा में। इस कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? यानी कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र की लड़ाई कुल 18 दिनों तक लड़ी गई थी। कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 18 दिनों तक लड़ी गई थी। चलिए ये प्रश्न भी हो गया, 18 दिनों तक लड़ी गई थी। महाभारत को पहले जय संहिता कहते थे, जय संहिता। कुछ कम श्लोक थे शुरू में, बाद में 24,000 श्लोक, बाद में जाकर 1 लाख तक श्लोक हुए। तो महाभारत को पहले जय संहिता कहते थे। चलिए हमने वैदिक लिटरेचर भी समाप्त कर दिया और उससे रिलेटेड भी प्रश्न समाप्त कर दिए। अब हम यहाँ से बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवन एवं शिक्षा के बारे में थोड़े मोड़े प्रश्न जो आ सकते हैं, जो आए हुए हैं सॉरी, उन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसानी तरीके से 2 सेगमेंट्स खत्म कर। लगभग हमने कितना समय लिया है? लगभग हमने 45 से 47 मिनट में इस पूरे चीजों को खत्म किया। तो चलिए अगले पर जुड़ेंगे, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध और उनसे रिलेटेड प्रश्नों। तो चलिए अब हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को इससे शुरू करते हैं। आइए एक बार चलिए जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर था? निरंजना नदी के तट पर कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल है? कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर है? तो दोस्तों बोध गया ये वो जगह है जहां पर किस वृक्ष के किनारे? पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर? पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में। तब ये जगह इस गया को बोध गया कहा गया और यहां पर गौतम को गौतम बुद्ध कहा गया, क्योंकि वहां पर उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के किनारे यह जगह स्थित है? निरंजना नदी के किनारे बोध गया में यह जगह स्थित है। बाकी जगहों की बात की जाए तो वो जगह जहां पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना सबसे पहला प्रवचन दिया। क्या दिया? प्रवचन, जिसे बुद्ध साहित्य में धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यह शहर कौन सा है? ऋषिपत्तन या आमतौर पर बनारस, मृगदाव, ये वो पहला जगह है। सारनाथ, जहां पर उन्होंने पहला प्रवचन दिया। 5 ब्राह्मणों को यह प्रवचन दिया। कौन सा जगह है? सारनाथ। इसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उसके बाद अगर लुम्बिनी जगह की विशेषता की बात की जाए तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 BCE यानी बिफोर कॉमन इरा, 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। पिता का नाम शुद्धोदन, महामाया माता प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग की घटना को बुद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। भिनिष्क्रमण कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। मृत्यु इनकी कहां हुई?
कुशीनारा के पल्लव, या नहीं सॉरी पल्लव नहीं, नाम थोड़ा सा गलत याद आ रहा है, कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। मल्ल जनपद, मल्ल गणराज्य, मल्लों की राजधानी आमतौर पर कुशीनगर, और इसी कुशीनगर में 483 BCE यानी ईसा पूर्व इनकी महात्मा बुद्ध की क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीजों को हमने जान लिया। ऋषिपत्तन में जो उन्होंने पहला प्रवचन दिया था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगर कहा जाएगा जो मृत्यु हुई कुशीनगर में, उसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये सारी चीजें आप से रिलेट करिएगा, क्योंकि चीजें आगे जहां आएंगी हम वहां पर चीजों को देखेंगे। ये महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। तो चलिए, ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर होगा। आंसर ए था बोध गया। पूछा था पवित्र स्थल जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी के तट पर। कहां पर, बोध गया में। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ का केंद्र क्यों है, क्योंकि यहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को यहां ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी सही है। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था, नहीं, ये कहां पर दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने यहां पर निर्वाण प्राप्त किया था, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये कहां पर प्राप्त किया था, ये प्राप्त किया था कुशीनगर में, जो कि कहां पर है, उत्तर प्रदेश। बौद्ध साहित्य का अंगुत्तर निकाय एक ऐसा ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। इसमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी मिलता है, लेकिन जितना बेहतरीन तरीके से, ठीक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से या उचित तरीके से बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा, गौतम बुद्ध को हम क्या कहने लगे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम बुद्ध कहने लगे। उससे पहले तो उन्हें बुद्ध नहीं कहा जाता था। बुद्ध कब कहा जाने लगा, उनका मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को हम गौतम बुद्ध के रूप में जानने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोधि जिस वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उसी को हम बोधि वृक्ष कहते हैं आमतौर पर। जिन किसे कहा जाता है, जिन शब्द आमतौर से जैन धर्म से जुड़ता है। जिन हो गया, कैवल्य हो गया, ये सारे शब्द जैन धर्म से जुड़ते हैं। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो हम उन्हें केवलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, केवलिन कहते हैं, यानी जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बुद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो जिस स्मारक से आमतौर पर प्रचार किया था या जिस जगह से, उसे हम क्या किस रूप में जानते हैं, बनारस, सारनाथ से। ऑप्शन में हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। इसलिए इस प्रश्न का आंसर स्टार बनाया हुआ है। एक तरीके से अगर कह सकते थे कि ऐसा प्रश्न हमारे सामने आया होता तो हम महाबोधि मंदिर समूह मार सकते, टिक कर सकते थे। कारण क्या होता, हम कहते कि दुनिया के लिए महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार, एक तरीके से महाबोधि मंदिर भले बाद में बना होगा, लेकिन उनके ज्ञान का प्रचार तो करता है, उनके ज्ञान का प्रतिनिधित्व तो करता है, ऐसा हम कह सकते थे। लेकिन आमतौर पर सबसे पहले बुद्ध ने अपना प्रवचन सारनाथ में दिया था, बनारस में दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अभी पिछले प्रश्न में हमने निरंजना नदी ऑप्शन के रूप में देखा है। कौन सी नदी, निरंजना नदी। पहले ही प्रश्न में पूछा गया था, निरंजना नदी के किनारे बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की आयु में, और वो बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाकी गंडकी, पुनपुन और गंगा इसका आंसर नहीं होगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ, परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ। बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में एक जनपद है जिसका मुख्यालय पडरौना के नाम पर है। इस कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ है, निर्वाण प्राप्त हुआ है। निर्वाण प्राप्त हुआ है लगभग 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए लगभग राजगृह की बात करें तो ये राजगृह राजधानी रही है, मगध की राजधानी रही है, बिंबिसार की राजधानी रही है। यहीं पर पहला जो बौद्ध सम्मेलन हुआ, पहला सम्मेलन बौद्ध संगीति जिसे हम कहते हैं, ये पहली बौद्ध संगीति इसी राजगृह या गिरिव्रज की एक गुफा है जिसे हम सप्तपर्णी गुफा कहते हैं, वहां पर हुई थी। सप्तपर्णी गुफा, आप नोट करिएगा इसे, सप्तपर्णी
गुफा कहते हैं। चलिए, वैशाली जहां पर दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी, 383 ईसा पूर्व, वैशाली में। बोध गया में तो ज्ञान ही प्राप्त किया महात्मा बुद्ध ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्धों, अगले देखिए आप देखते रहिए कि कौन सा प्रश्न कब आया है, ताकि चीजों से आप कनेक्ट रहें। अब हर प्रश्न पर मैं रोक कोई आपको नहीं बता सकता। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। उस स्थान का नाम हम बताएं तो कुशीनगर उस स्थान का नाम है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बुद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? सारनाथ को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहां पर अपना पहला प्रवचन दिया था। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो डी सही हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी पूछता है कि किस मुद्रा में दिया था, तो धर्म चक्र मुद्रा में दिया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं इस चीज को। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ, बनारस, ऋषिपत्तन, मृगदाव, अनेक नाम कहते हैं, ठीक है, सारनाथ या वाराणसी। अब यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सारनाथ कहां है? बनारसी में है, लेकिन जब सारनाथ लिख दिया है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सारनाथ ही सही हो जाएगा। ऑप्शन में बी और डी दोनों होता तो शायद दोनों सही हो जाते। वाराणसी को वाराणसी क्यों कहते हैं? वरुणा और असी नदी के किनारे दोनों के बीच में ये नगर वाराणसी के नाम से जाना जाता है। अगर आप 16 महाजनपदों में पढ़ेंगे तो ये प्राचीन महाजनपद काशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, काशी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, किस मुद्रा में दिया था? तो अभी हमने देखा उसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध का क्या है? धम्म। जब अशोक को आप पढ़ेंगे, सम्राट अशोक को, जब सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे तो वहां धम्म की व्याख्या है, उपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोच दे साधवे माद दे च। तो वहां पर धम्म की व्याख्या है, अशोक का धम्म। अशोक जब अपने 13वें शिलालेख में कहता है कि जब मैंने कलिंग तोसली पर आक्रमण किया, उसे जीत लिया, तो उसे वो विजय छोटी लगने लगी, उसे वो विजय बहुत ही मतलब घृणित लगने लगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों का संहार करने के बाद वो विजय प्राप्त की गई थी। इसीलिए अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कहा कि किसी भी अन्य विजय से अधिक आवश्यक धम्म विजय है। क्या है? धम्म विजय। तो धम्म चक्र प्रवर्तन आमतौर पर एक मुद्रा है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के अत्यधिक जितने भी प्रवचन होते थे ज्यादा पाली भाषा में होते थे। किसमें भाषा में? पाली भाषा में, याद रखिएगा। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, वही सारनाथ आंसर है, सबसे पहला उपदेश जहां दिया था। बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है। गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया। देखिए ये प्रश्न यूपीपीएससी पेट में पूछा गया है, ये 2022 की फर्स्ट पाली का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह या राजगीर या गिरिव्रज सब कहते हैं, राजगीर या इसी को राजगीर या गिरिव्रज भी कहते हैं। यहां पर उन्होंने प्रथम बौद्ध सम्मेलन महात्मा बुद्ध का किया गया था। दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूं तो मैं आपको कुछ ऐसे बता सकता हूं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहां पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी गिरिव्रज या राजगीर ही लिख देता हूं, राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? राजगीर या राजगृह में हुई थी। इस समय राजा कौन था? इस समय राजा था अजात शत्रु। अजात शत्रु इस समय राजा था। अजात शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? अजात शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति करी गई थी, याद रहेगा। चलिए अगर पूछा जाए कि कौन अध्यक्ष थे तो कश्यप या महाकश्यप कहते हैं,
300 ये उनकी मृत्यु के समय ही 483 ईसा पूर्व में की गई थी। अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए, द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए, द्वितीय या सेकंड द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में की गई थी। कहां पर यह की गई थी? यह की गई थी वैशाली, क्योंकि अब मगध की राजधानी वैशाली हो गई थी। और वैशाली में कौन राजा था इस समय? काला शोक, काला शोक। तृतीय बौद्ध संगीति कब की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति लगभग 250 ईसा पूर्व में लिख देता हूं, कहीं 247 भी है, 255 भी है, यानी लगभग सन के साथ बहुत ही कंफर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन लगभग 250 बीसी लिख दे रहा हूं, क्योंकि अनेक स्रोतों में कुछ अलग अलग भी दिया गया है। लगभग 250 बीसी। ये कहां पर किया गई है? पाटलिपुत्र। इस समय पाटलिपुत्र राजधानी है और इस समय राज कर रहा है कौन? सम्राट अशोक। ये तृतीय बौद्ध संगीति है, सम्राट अशोक। ये कहां पर हुई है? पाटलिपुत्र। ये कहां पर हुई है? पाटलिपुत्र। और इस समय अध्यक्ष कौन है? मोगली पुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुई है? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुई है? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है, ये हुई है प्रथम शताब्दी ईस्वी। प्रथम शताब्दी ईस्वी। और ये किस जगह पे हुई है? ये हुई है कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर हुई है? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुई है। पहली बार इसमें राजा पहले कौन था? राजा था कनिष्क। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क दोस्तों, कनिष्क संबंधित है कुषाण वंश से। कनिष्क कुषाण वंश है, जिसने शक संवत चलाया, कनिष्क। और इस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो लोग हो गए थे। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष साहब थे, जिन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है। किन्हें? अश्वघोष को, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है। बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो लोग जुड़ गए थे। कोई एक छूट गया है? हाँ, ये छूट गया, सब्बकामीर। सब्बकामी आमतौर पर, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम तो राजगीर या गिरिव्रज, अब आप ऑप्शन में कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक कहा जाता है। थ्री फोल्ड बास्केट्स, यानी तीन पिटक के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? तो याद रखिएगा, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक होते हैं। तो सुक्त पिटक सही है, विनय पिटक सही है, अभिधम्म पिटक सही है। उपसाका पिटक गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐसा कोई पिटक नहीं था, उपसाका पिटक ही गलत हो जाएगा। उपसाका पिटक गलत हो जाएगा। सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल के दौरान। अब आपसे पूछा गया है कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति है। आप पीछे जाकर पढ़िए, वहां पर डिटेल लिखी गई है। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति है। कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो कौन है आंसर? चौथी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है? नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षुक थे। बौद्ध भिक्षुक थे नागार्जुन। प्राचीन भारत में सापेक्षता का सिद्धांत देने से संबंधित है। इसके अलावा बौद्ध दर्शन के एक बहुत प्रकांड विद्वान है नागार्जुन। अगर शून्यवाद के सिद्धांत के विषय में पूछा जाए, शून्यवाद किसे कहा का सिद्धांत किसने दिया है, तो नागार्जुन।
अगर वर्तमान में कई लोग ये भी कहते हैं कि जो शंकराचार्य का दर्शन है, जिसे हम अद्वैतवाद कहते हैं, कहा जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर शंकराचार्य का दर्शन नागार्जुन के शून्यवाद से प्रभावित भी है, नागार्जुन से प्रभावित है। तो एक बौद्ध दार्शनिक है नागार्जुन, क्या है? बौद्ध दार्शनिक है, ना वैदिक ऋषि हैं, ना यूनानी शासक हैं और ना जैन भिक्षु हैं। नागार्जुन क्या है? बौद्ध दार्शनिक है। भारत में किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर में जाना जाता है? किस शहर को हम सबसे पुराने शहर के रूप में जानते हैं? कुशीनगर। आमतौर पर विश्व के सबसे प्राचीन शहर के रूप में हम कुशीनगर को जानते हैं, सबसे प्राचीन के शहर के रूप में। आगरा की बात की जाए तो इसे मध्यकाल में लगभग सिकंदर लोदी ने स्थापित किया। ठीक है, देखिए मैंने कहा वाराणसी और लगा दिया कुशीनगर। विश्व के सबसे प्राचीन शहर में हम वाराणसी को जानते हैं। किसे जानते हैं? वाराणसी को जानते हैं। वाराणसी, वरुणासी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, कुशीनगर नहीं, वाराणसी। ठीक है, आगरा तो मध्य में सिकंदर लोदी ने स्थापित किया। ठीक है, सारनाथ इसी शहर के एक हिस्से के रूप में है। तो वाराणसी या काशी को सबसे प्राचीन नगरी, भगवान शिव की नगरी के रूप में हम आमतौर पर जानते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न पर आइए, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे? राजा बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार कौन? हर्यंक वंश का संस्थापक। कौन से वंश का? हर्यंक। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन रहता था? जीवक रहते थे। जीवक बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे, पर्सनल डॉक्टर थे। ठीक है, किसके? महात्मा बुद्ध के। क्या नाम है? जीवक। सॉरी, महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक, क्या नाम है उनका? महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक, क्या नाम है उनका? जीवक। याद रखिएगा। बाकी अजातशत्रु के बारे में आप जानते ही, बिंबिसार के बेटे और हर्यंक वंश के दूसरे शासक। अगले प्रश्न पर आइए, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती थी। स्तूप। स्तूप क्या होता था दोस्तों? अच्छा, पहले प्रश्न देख लेते हैं। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले। स्तूप में ऐसे अर्धवृत्ताकार एक गुंबद है, अर्धवृत्ताकार ऐसे गुंबद है, ऐसे संरचना बनी हुई, ऐसे संरचना बनी हुई है। यह पूरा यहां पर तोरण है, इधर तोरण है। हम इंटरनेट से इसका एक चित्र डाउनलोड कर सकते हैं। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर, अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी जो ये संरचना है, इसको क्या कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? हर्मिका कहा जाता था। स्तूप क्या होता था दोस्तों? स्तूप आमतौर पर इसका मतलब होता है मिट्टी का ढेर। वैदिक ग्रंथों में भी आपको यह शब्द मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस हुआ बुद्धों के कारण। क्यों? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो बहुत सारे जनपदों में युद्ध छिड़ गया और देखा गया कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों को कौन रखेगा। एक लड़ाई सी छिड़ गई। तो इसके कारण महात्मा बुद्ध के शरीर के जो हिस्से थे, जो अंग थे, उनको तमाम जगहों पर अलग अलग बांट दिया गया और उन राजाओं ने अनेक स्तूपों का निर्माण कराकर उनके हिस्सों को, शरीर के अंगों का क्या किया गया? संरक्षण किया गया। यानी स्तूप का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। इसी हर्मिका में महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे जाते हैं। याद रखिएगा, इसी हर्मिका में महात्मा बुद्ध के स्तूप रखे जाते हैं। इसी हर्मिका के ऊपर ये छत्र जैसी जो आकृति ये आप देख रहे हैं, ये यष्टि है। क्या है? यष्टि है। ये यष्टि है। ठीक है, बाकी ये क्या है? जिसमें महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे जाते हैं, हर्मिका है। बाकी तोरण द्वार है, जिसमें महात्मा बुद्ध और उनसे रिलेटेड कहानियों का जिक्र था। महात्मा बुद्ध के अनेक जन्मों का जिक्र किया गया है। ठीक है, अनेक कहानियों का जिक्र किया गया है। ठीक, चलिए, तो हमने ये देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको एक ओरिजिनल पिक से ये चीज दिखा सकता हूँ। तो चलिए, ये देखिए, जैसे ये एक इमेज है आपके सामने, ये इमेज है आपके सामने। हाँ सॉरी,
इसी हिस्से को हम हर्मिका कहते हैं। हर्मिका क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। इसी में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, शरीर के अवशेष रखे। ये ऊपर सबसे ऊपर वाला भाग छतरी है, छतरी के रूप में जानी जाती है। बाकी ये पूरे हिस्से को जो अर्ध गुंबदाकार है इसे हम अंड कहते हैं, अंड कहते हैं। बाकी चारों तरफ चार जो द्वार लगे हैं उन्हें हम तोरण कहते हैं। तोरण 1, तोरण 2, तोरण 3, तोरण 4, ये 4 दरवाजे हैं। इस हिस्से को हम मेधी कहते हैं। यहाँ पर वेदिकाएं बनी हुई हैं, वेदिका जो चारों ओर की दीवाल है जिसे हम वेदिका कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ है, ये एक ही नाम है, ये प्रदक्षिणा पथास लिख दिया हुआ है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, यानी जिसकी चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है, ये प्रदक्षिणा पथ है। तो मेधी, अंड, हर्मिका, छतरी, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये हर्मिका, जहां पर शरीर के अवशेष रखे जाते हैं। चलिए, तो हमने ये उत्तर देख लिया, क्या है? हर्मिका, जहां टीले के ऊपर देवताओं का निवास प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना। देवताओं का निवास प्रतिनिधित्व करने मतलब शरीर के अंगों को रखा जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। चलिए दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हो गया हमारा, ये चैप्टर समाप्त हो गया। चिड़िया को वापस बुलाते हैं। हाँ, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पर, जो क्या है? जैन धर्म। हमने यहां तक चीजों को समाप्त कर लिया, हम जैन धर्म की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के बाद हमें अब जैन धर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को करना है, और हम इसे भी बहुत तेजी से करेंगे ताकि हम तेजी से चीजों को कर सके। देखिए दोस्तों, करीब हमने 1 घंटा 11 मिनट में ये सारी चीजें खत्म की हैं। अब हम जैन धर्म की तरफ बढ़ते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर दोस्तों, पहले जैन तीर्थंकर को हम ऋषभ देव के रूप में मानते हैं। ऋषभ देव, जैनों में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनका चिन्ह क्या है? ऋषभ यानी कि बैल, उनका चिन्ह है। वृषभ यानी कि बैल, उनका क्या है? चिन्ह है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 24वें तीर्थंकर जो सबसे ज्यादा फेमस हुए आगे चलकर, जिन्हें हम महावीर स्वामी के रूप में जानते हैं, जिनका क्या है? चिन्ह सिंह है। क्या है? सिंह है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जैन तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम या 24वें? अंतिम तीर्थंकर को ही हम 24वें तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। क्या है इनका नाम? इनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को हम 24वें तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। ऋषभ देव पहले थे, पार्श्वनाथ 23वें थे, यानी महावीर स्वामी से पहले। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है वैशाली के निकट जुम्भिक ग्राम में। वैशाली के निकट कहां है? जुम्भिका ग्राम में। वैशाली के निकट जुम्भिका ग्राम में, यह इसका आंसर हो जाएगा। वैशाली के निकट जुम्भिका ग्राम में। बाकी नालंदा की बात की जाए तो नालंदा बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख स्थल है, जिसकी स्थापना गुप्तों के समय में कराई गई थी। जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी गुप्तों के समय में, नालंदा विश्वविद्यालय। बाद में चलकर इसका विघटन कर दिया गया, बख्तियार खिलजी ने इसका मतलब समाप्त कर दिया। कौशाम्बी, वत्स महाजनपद पढ़ेंगे तो वत्स में कौशाम्बी आप पढ़ेंगे, हाँ ठीक है। बाकी ये जनंत पूरी कोई सही नहीं है, ये याद रखिएगा। जुम्भिका ग्राम, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जुम्भिक ग्राम में। अगला प्रश्न, जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न की बात होती है। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात होती है। सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सही विश्वास, सम्यक दर्शन भी कहते हैं इसको। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म का क्या है? त्रिरत्न है। 3 रत्न कहे जाते हैं जैन धर्म में। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, दोस्तों फिर से याद करिए, जैन धर्म के त्रिरत्नों को हम क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान कहते हैं। किसे? जैन धर्म के त्रिरत्नों को, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यही दर्शन को विश्वास लिखा हुआ है, याद रखिएगा। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न कहे जाते हैं। इसके अलावा पंच महाव्रत भी आते हैं, पंचव्रत भी कहे जाते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य यानी सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा यानी हिंसा न करना। अस्तेय यानी चोरी न करना। अपरिग्रह
यानी बहुत अधिक धन के संचय की लालच में न पड़ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य नाम के पांचवें जो महाव्रत है इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 4 पहले से विद्यमान थे जैन धर्म में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 क्या है? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है? कैवल्य। इस कैवल्य का अर्थ क्या है? कैवलिन। महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्हें उसी को कैवल्य कहा गया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें केवलिन कहा गया। क्या कहा गया? केवलिन। जिन्होंने अपनी क्या कर ली है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जो उनकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जिसने जीत लिया है वही क्या है? वही महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है, यानी इसके बाद उन्हें क्या कह दिया गया? इंद्रियों पर विजय पाने के बाद केवलिन कह दिया गया। केवलिन। और इस ज्ञान को कैवल्य कहा गया। कैवल्य कहा गया। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म के 5 सिद्धांत मैंने आपको अभी बताए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसी में क्या है? अहिंसा सबसे प्रमुख सिद्धांत जैन धर्म का। जैन धर्म का सिद्धांत सबसे प्रमुख सिद्धांत जो बताता है कि किसी भी पशु की हिंसा न करो, किसी भी पशु, किसी भी छोटे से छोटे जीव, कीड़े मकोड़े तक को न मारो। यही जैन धर्म का सबसे मूल सिद्धांत है, जिसे हम अहिंसा का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम जैन धर्म की अहिंसा का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म पूरे विश्व को एक नई चीज देता है। क्या? मध्यम मार्ग। जहां जैन धर्म बहुत ज्यादा अहिंसक है और आम तौर पर कहें कि सामान्य लोगों के लिए जैन धर्म को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बौद्ध धर्म ने पूरी दुनिया को जो एक सीख दी वो मध्यम मार्ग की सीख दी। कहा कि दोनों के मध्य एक ऐसा रास्ता अपनाना जिससे हम कम से कम चीजों को प्रभावित किए हुए अपने काम को कर सकें। इसे हम क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग कहते हैं। चलिए अगले हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, मौर्य वंश। दोस्तों, पेट में हमारा मूल ध्यान होगा अशोक पर, क्योंकि अशोक ही मौर्य वंश में पेट पर हाईलाइटेड है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, वहां उसकी भी हम तेजी से व्याख्या करके देख लेंगे, लेकिन अशोक जहां होगा वहां रुकेंगे, क्योंकि अपनी क्लासेस की सीरीज के अलग हम एक पूरी व्याख्या सीरीज भी लाएंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज चीजों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न हम सिर्फ रिवाइज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, सबसे पहले मेगस्थनीज के ग्रंथ का नाम क्या है? इंडिका। वह मूल रूप से किस देश का था? मूल रूप से वह ग्रीस का था। ग्रीस यानी यूनान का था, मूल रूप से यूनान का था। वो किसने दरबार में छोड़ा था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके ग्रंथ का नाम है इंडिका। इंडिका में उसने भारतीय समाज को 7 रूपों में बांटा। 7 रूपों में बांटा है इंडिका में। उसने ही कहा है कि भारतीय समाज में दास नहीं थे, भारतीय समाज में दास नहीं थे। किसने? मेगस्थनीज ने। कहां का था? ग्रीस या यूनान का था मेगस्थनीज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर फाहियान की बात की जाए तो फाहियान किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के तौर पर आमतौर पर हम गुप्त वंश के शासक के दरबार में देखते हैं। वेनसांग की बात की जाए, वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? वेनसांग चीनी यात्री हैं, वेनसांग और फाहियान। वेनसांग किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षक कौन सी भाषा में लिखी गई है? सबसे पहले बात करें अगर आंसर पर, तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में। ये क्या है? मुद्रा राक्षस एक प्रकार से हम कह सकते हैं जासूसी ग्रंथ है। विशाख दत्त कौन था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। किस वंश के ये शासक थे? गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश के सबसे महान शासक को हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्हीं के दरबार में रहते थे। 9 रत्नों में थे, एक थे विशाख दत्त। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, मुद्रा राक्षस।
अपने इस ग्रंथ में इन्होंने मौर्य युगीन व्यवस्था का अध्ययन किया। मौर्य युगीन व्यवस्था का क्या किया के बारे में उल्लेख किया, और इसमें ये मौर्यों को निम्न वर्ग का बताते हैं, ठीक है, वृषल बताते हैं। किसमें? विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में बताया। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया इनका जासूसी ग्रंथ है, एक प्रकार का ऐसा भी हम कह सकते हैं। अगला देखिए, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। नगर पालिका प्रशासन, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्यों? इसका आंसर चंद्रगुप्त क्या होगा? मौर्य होगा। बी इसका आंसर होगा। ऐसे समझिए, मेगस्थनीज की बुक का नाम क्या था? मेगस्थनीज की बुक का नाम था इंडिका। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में इस बात का वर्णन किया है कि जो मौर्य युगीन नगर थे वो कुल उन नगरों में कुल हर नगर के प्रशासन के लिए कुल 6 समितियां थी। 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, यानी कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? 30 सदस्य प्रत्येक शहर में। प्रत्येक शहर में क्या था? जैसे पाटलिपुत्र नगर की बात की जाए, 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी नगर प्रशासन के लिए। किसके लिए? नगर प्रशासन के लिए। तो बड़ा ही उत्कृष्ट नगर प्रशासन किसका था? चंद्रगुप्त का। पाटलिपुत्र में कुम्हरार है, कुम्हरार, वहां पर इनका महल जो लकड़ी का बना हुआ है, बड़ा ही शानदार, विश्व के सबसे शानदार महलों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? बिंदुसार की रुचि आजीवक संप्रदाय में थी। किस संप्रदाय में थी? बिंदुसार की रुचि आजीवक। बिंदुसार कौन है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही अशोक के विषय में पढ़ना है, लेकिन अशोक के पिता तो हैं बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार अशोक के पिता हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहते हैं। अमित्रघात, यूनानी ग्रंथ इन्हें अमित्रोचेटस कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ निकाला गया अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्रघात। कोई संप्रदाय से जुड़े हैं? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के कौन है? मक्खली गोशाल। कौन है? मक्खली गोशाल, याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या है? सम्राट अशोक कौन सा शिलालेख कलिंग विजय का उल्लेख करता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सम्राट अशोक ने कुल 14 बड़े दीर्घ शिलालेखों की स्थापना करी। उनमें से ये जो 13वां उनका अभिलेख है, ये 13वां कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख कलिंग विजय का उल्लेख करता है। सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा सा यहां पर इन युद्धों के बारे में जान लीजिए। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व क्या बनेंगे? राजा बन गए मगध के। राजा बनने के बाद 269 ईसा पूर्व, इसमें इनका क्या किया गया? इसमें राज तिलक, या कहते हैं कि इनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, अशोक मुख्य में आते हैं। राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व क्या हुआ? इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग क्या है? अगर भारत की बात की जाए तो भारत का, आज हम भारत की बात करें, ऐसे देख सकते हैं, यहां पर स्थिति क्या है? बंगाल के नीचे यहां पर कलिंग की। तो यहां पर इस कलिंग की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी? तोसली। मुख्य है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही मेन है पेट का। तोसली, इसी कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व। इसका वर्णन कहां मिलेगा? इस युद्ध का वर्णन मिलेगा 13वें शिलालेख में।
13वें शिलालेख में। इसी में अशोक कहते हैं कि धम्म विजय किसी भी युद्ध से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से अशोक थोड़ा सा बदल गए, यहां से अशोक की नीतियों में तमाम परिवर्तन हुए हैं। सम्राट अशोक के बारे में और भी तमाम चीजें हैं, रुमिनदेही अभिलेख पढ़ने तमाम, हम एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे समग्र रूप से, जहां पर हम इतिहास के प्रमुख चैप्टर्स को जो इस सब्जेक्ट में आएंगे हम तुरंत कराएंगे, जल्दी से कराएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अशोक के बारे में यहाँ पर जाना है। चलिए, कलिंग उनकी विजय का उल्लेख कौन करता है? 13वां शिलालेख करता है। इस प्रश्न की थोड़ी सी बाध्यता है यहाँ पर इस क्लास की, हम बहुत लंबा नहीं ले सकते। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? अभी हमने देखा कलिंग की राजधानी तोसली थी। क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली राजधानी थी। बहुत से लोग कहते हैं कि साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध किया गया। निश्चित तौर पर साम्राज्य विस्तार तो युद्ध का कारण होता ही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साम्राज्य विस्तार के अलावा एक कारण था हाथियों की बड़ी संख्या में वहां से उपलब्धता थी। बहुत से लोग कहते हैं समुद्र से जुड़ाव, तमाम चीजें थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? अशोक के साम्राज्य का अंग नहीं था। कश्मीर भी था, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था। कामरूप, जिसे वर्तमान के असम के रूप में देखा जाता है, ये अशोक के साम्राज्य का अंग नहीं था। यही आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं। ये असम आमतौर पर अशोक के साम्राज्य का अंग नहीं था। और दक्षिण भारत में केरल वगैरह, केरल, ये अशोक के साम्राज्य का अंग नहीं है। अशोक के साम्राज्य का अंग केरल भी नहीं है दक्षिण भारत में। ठीक है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अशोक के शिलालेख मुख्यतः 4 भाषा में, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, ग्रीक यानी यूनानी तथा अरामेइक, 4 लिपियों में होते थे। 4 स्क्रिप्ट में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अधिकतर भारत में ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी भी कहीं कहीं, ग्रीक भी है, अरामेइक भी है, अधिकतर ब्राह्मी। तो पूछा जाया है किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, शहबाजगढ़ी प्लस मानसेहरा, ये ऐसे अभिलेख हैं जहां पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। खरोष्ठी लिपि है। कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा किस भाषा में है, किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है, ब्राह्मी में नहीं है। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास पढ़ने में सफलता किसने पाई थी? तो उन व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। नाम याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ लिया था। जेम्स प्रिंसेप। पाद्रेथी पैंथेलर नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इन अभिलेखों को पढ़ा था 1837। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा? सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख ही है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, धम्म विजय का वर्णन है। ठीक है, अशोक का 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान, देखिए दोस्तों, हम तेजी से कर रहे हैं, इसलिए प्रश्नों के अलावा हम बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मूल ध्येय क्या है? प्रश्नों को तेजी से समाप्त करना, ज्यादा समय न बर्बाद करना। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तूप है। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर स्तूप बनाए गए हैं, स्तूपों का निर्माण हुआ है। मौर्य कला के जो स्तूप थे ना, ये यूनानी स्तूपों से अलग थे, ये एकाश्म थे। यूनानी स्तूप या आखमनी साम्राज्य के स्तूपों से अलग थे, क्योंकि आखमनी साम्राज्य के स्तूप अनेक परत दर परत चीजों को जोड़कर बनाया गया था। मौर्यों का स्तूप एक एक पत्थरों को काट काट के बहुत ही शानदार कारीगरी के तौर पर बनाए गए थे मौर्यों के स्तूप। ठीक है, ऊपर अवांगमुखी कमल, इन्वर्टेड लोटस कहते हैं, उनका निर्माण होता था। तमाम तरीके से होते थे, मैं पूरी संरचना नहीं बता सकता, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिमान कौन सा है? स्तूपों का है। स्तंभ भी बनाए गए, चैत्य भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? स्तूप का। चैत्य किसे कहते हैं? मौर्यों का आमतौर पर जो पूजा स्थल है बुद्धों का, उसे हम चैत्य कहते हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ एक स्तंभ पर था। किस स्तंभ पर था? सारनाथ में। बहुत ही फेमस है और मौर्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो सिंह चतुर्मुख, 4 सिंह हैं, 3 सिंह हमें सामने से दिखते हैं, ये 2 इधर, एक इधर के मुंह की तरफ, एक सामने की तरफ मुख किया हुआ है, और चौथा सिंह जो हमें नहीं दिखता है, कारण क्या है कि उसका मुख पीछे की तरफ है।
तो अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष स्तंभ का कहां से मिलता है हमें? सारनाथ से। कहां से मिलता है? सारनाथ से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर करती थी। मौर्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती थी? मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि पर, मुख्य तौर पर किससे निर्भर करती है? कृषि। कुल वस्तु का 1/6 भाग आमतौर पर कर के रूप में लिया जाता है। एक सामान्य परिपाटी यही है, 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रमुख योगदान करती है मौर्यों की अर्थव्यवस्था में। व्यापार भी है, खनन भी थी, उद्योग भी थी, इन तमाम चीजों का वर्णन किया गया है, लेकिन कृषि सबसे प्रमुख है। देवानाम प्रिय किसे कहा जाता है? देवानाम प्रिय किसकी उपाधि है? अशोक की उपाधि है। अशोक, अशोक को देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय कहा जाता है। कई बार कहा जाता है कि अशोक बुद्ध धर्म अपनाने के बाद भी हिंदू धर्म से जुड़ा रहा। तत्कालीन सनातन या हिंदू जो भी है उस धर्म से जुड़ा रहा। इसका क्या कारण रहा कि अशोक ने बुद्ध धर्म के संगीतियां कराई, तमाम चीजें कराई, बुद्ध धर्म पर अपने अभिलेखों में बताया महात्मा बुद्ध के बारे में कि क्यों वह बौद्ध है। लेकिन इसके अलावा उसकी उपाधि देवानाम प्रिय रही, यानी उसके बाद भी वो हिंदू के धर्म और उसकी इन चीजों से जुड़ा रहा। इसलिए कहते हैं कि अशोक को ये उपाधि थी किसकी? देवानाम प्रिय की। इसीलिए कहा जाता था कि अशोक बौद्ध होने के बाद भी उसने हिंदू धर्म से पूरी तौर पर दूरी नहीं अपनाई। तो ये किसकी उपाधि है? अशोक की उपाधि है। क्या उपाधि है? देवानाम प्रिय की है। ठीक है, देवानाम प्रिय की उपाधि है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है, यानी देवताओं का प्रिय? सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था। मौर्य सम्राट अशोक है। कौन है? मौर्य सम्राट अशोक है। मौर्य सम्राट अशोक है, याद रखिएगा। देवानाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय। चलिए, तो ये यहाँ पर हमने एक और चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था लगभग इसे समाप्त कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और जैसा कि मैंने दोस्तों कहा, मैं मौर्य सम्राट अशोक पर मैं अलग से एक चैप्टर में चीजों को बहुत ही आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो वहां पर हम चीजों को और अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पर एक और चैप्टर समाप्त कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर था ये। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसे भी हम 2 वीडियो में करेंगे। लगभग 1.5 घंटे में हमने 60 से 70 क्वेश्चंस को समाप्त कर लिया जो अब तक प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। यहाँ पर हमने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी, 1.5 घंटे में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा भी नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर हमने प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। यूपी SSSC किस प्रकार से प्रश्नों को पूछ रहा है, पेट में कहाँ से और कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन तमाम संभावनाओं पर हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर एक चैप्टर समाप्त हुआ। 40 से 45 क्वेश्चंस का एक वीडियो और आएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आप चीज़ों से जुड़ सकें, चीज़ों को आसानी तरीके से समझ सकें। तो हमारा ये वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास हमारी पसंद आएगी, जिसे आप ऑल एग्जाम्स PYQ के हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।